नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ताकतवर, तेज रफ्तार और दुश्मन को गहरा घाव देने में सक्षम, जानिए नेवी के लिए आ रहे हैं राफेल एम की खासियतें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे पर भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट के लिए डील होगी। यह 90,000 करोड़ की डील होने जा रही है। यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। 22 फाइटर जेट को आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। 4 2 सीटर ट्रेनर जेट्स आएंगे। दोस्तों, दक्षिणी एशिया की बात करें तो भारत और चीन के अलावा किसी अन्य देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर पर किसी 3 तरह के मल्टी रोल फाइटर जेट तैनात हैं। पहला J-10, दूसरा J-15 और तीसरा सुकोई 30। तीनों से राफेल की तुलना समझिए। J-10 55.5 फीट लंबा है, J-15 73.1 फीट और सुकोई 30 72 फीट लंबा है, जबकि राफेल M 50.1 फीट लंबा है, यानी आकार में सबसे छोटा। चीन का J-10 फाइटर जेट को एक पायलट या J-15 को 1 या 2, सुकोई 30 को 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं, जबकि राफेल को 1 या 2 पायलट उड़ाते हैं। J-10 को कुल वजन 14,000 किलोग्राम, J-15 27,000 किलोग्राम और सुकोई 30 24,900 किलोग्राम, जबकि राफेल सिर्फ 15,000 किलोग्राम यानी हल्का है। दोस्तों, चीन के J-10 में 8,950 लीटर की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है, J-15 की 9,500 लीटर और सुकोई 30 फाइटर जेट की 9,400 लीटर फ्यूल कैपेसिटी है। राफेल एम की फ्यूल कैपेसिटी करीब 11,202 किलोग्राम है, यानी सभी फाइटर जेट से ज़्यादा देर फ्लाई कर सकता है, ज़्यादा देर तक डॉग फाइट में भाग ले सकता है। दोस्तों, J-10 की अधिकतम गति 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है, J-15 की मैक्सिमम स्पीड 2,963 किलोमीटर प्रति घंटा है और सुकोई 30 की अधिकतम रफ्तार 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि राफेल एम की अधिकतम गति 2,205 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी J-50 से कमजोर लेकिन सुकोई से ऊपर और J-10 के बराबर। दोस्तों, J-10 की कॉम्बैक्ट रेंज 1240 किलोमीटर है, J-50 की फेरी रेंज 3,500 किलोमीटर है और सुकोई 30 की फेरी रेंज 3,000 किलोमीटर है, जबकि राफेल एम की कॉम्बैक्ट रेंज 1,850 किलोमीटर है, इसकी फेरी रेंज 3,700 किलोमीटर है, यानी सबसे बेहतर। दोस्तों, J-10 का अधिकतम 59,000 फीट, J-15 66,000 फीट और सुकोई 30 57,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, जबकि राफेल एम 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस मामले में यह चीन के तीनों फाइटर जेट से पीछे हैं। दोस्तों, चीन के J-10 फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट है, यानी 4 तरह के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, 90 मिलीमीटर के अनगाइडेड रॉकेट्स, 23 मिलीमीटर की गन और 4 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। J-15 फाइटर जेट में 12 हार्ड पॉइंट है, जिनमें से 9 तरीके के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा बम भी, इसमें 30 मिलीमीटर की गन लगी होती है और सुकोई 30 में 12 हार्ड पॉइंट है, यानी 3 तरह के रॉकेट्स, 4 तरह के मिसाइल और 9 तरह के बम इनका मिश्रण लगा सकते हैं। इसमें 30 मिलीमीटर की गन लगी है, जबकि राफेल एम में 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन लगी है। इसके अलावा 14 हार्ड पॉइंट है, इसमें 3 तरह के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से सतह पर मार करने वाली 7 तरह की मिसाइलें, एक परमाणु मिसाइल या इनका मिश्रण लगा सकते हैं। दोस्तों, चीन के J-10 और J-50 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होने वाले चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट हैं। वही सुकोई 30 मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट है, जबकि राफेल एम 4.5 जनरेशन का अत्याधुनिक फाइटर जेट है, जिसे विमान वाहक युद्ध पोत पर तैनात करने के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट हैं उनमें से ज़्यादातर चीन के ही हैं और चीन ने अपनी 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट को फिलहाल नौसेना में तैनात नहीं किया है, न ही पाकिस्तान को दिया है। कुछ कमियों को छोड़कर राफेल एम चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट को टक्कर देने में पूरी तरह से सक्षम है। दोस्तों, और राफेल फाइटर जेट के बारे में बात करें तो दोस्तों, भारतीय नौसेना ने राफेल एम को ही क्यों चुना, उसका कारण है कि भारतीय वायुसेना पहले से ही इसका इस्तेमाल कर रही है। इसी कारण की वजह से दोस्तों, भारतीय नौसेना ने राफेल एम को चुना। अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट बोइंग का उसको बहुत प्रेशर करने के बावजूद भी भारतीय नौसेना ने राफेल एम को ही चुना, क्योंकि दोस्तों, फ्रांस ने कहा था कि आप और भी अधिक राफेल फाइटर जेट अगर फ्रांस से खरीदते हो तो हम मेंटेनेंस और ओवरहॉल की सुविधा भारत में ही खोल देंगे। इससे दोस्तों, भारत को फ़ायदा ये होगा, मेंटेनेंस और ओवरहॉल करने की सुविधा भारत में ही हो जाएगी। दोस्तों, भारतीय नौसेना और कुल मिलाकर देश की रक्षा शक्ति को बढ़ावा मिलेगा।
राफेल लड़ाकू जेट के नौसैनिक संस्करण की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना है, जो भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र की यात्रा के दौरान फ्रांस से सरकारी सूत्रों ने न्यूज़ एजेंसी एनआई को बताया है कि रक्षा बलों की ओर से रक्षा मंत्रालय ने सामने प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसके मुताबिक भारतीय नौसेना को 4 ट्रेनर विमानों के साथ 22 सिंगल सीट राफेल मरीन विमान मिलेंगे। दोस्तों, भारत अपनी वायुसेना के लिए सितंबर 2016 में ही फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीद चुका है। इस बीच 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में रिपीट क्लोज के तहत हासिल किया जाएगा, जहां उन्हें मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, अनुमान है कि यह सौदा 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के होंगे, लेकिन अंतिम लागत अनुबंध वार्ता पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी, जो सौदे की घोषणा के बाद आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, इसमें तीनों पनडुब्बियां भी शामिल है। उसके बाद 26 राफेल फाइटर जेट समेत 90,000 करोड़ रुपए की डील होंगी, और इसमें भी कहा जा रहा है कि कम या ज़्यादा डील को पूर्ण करने के बाद हो सकता है। दोस्तों, गौरतलब है कि राफेल का नौसैनिक संस्करण भारत द्वारा पहले ही भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे गए संस्करण से थोड़ा अलग है। दोनों राफेल मल्टीरोल फाइटर जेट हैं और एक जैसे दिखते हैं। हालांकि नौसैनिक संस्करण की नाक लंबी और अधिक मजबूत है। राफेल एम को विमानवाहक पोत से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। विमानवाहक पोत आइनस विक्रमादित्य और विक्रांत मिग 29 का संचालन कर रहे हैं। दोनों वाहकों पर परिचालन के लिए राफेल की जरूरत है। राफेल के नौसैनिक संस्करण में विभिन्न संशोधन हैं, जो इसे वाहकों पर संचालन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। दोस्तों, इसमें कैरियर आधारित माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम है। दूसरा, इसमें वाहक के डेक से कॉकपिट तक सीधी पहुंच के लिए अंतर्निर्मित सीढ़ी शामिल है। तीसरा, इसमें वाहक डेक पर उतरने के दबाव का मुकाबला करने के लिए प्रबलित हवाई जहाज के पहिए की सुविधा है। चौथा, इसका राडार थेल्स RBE-2M समुद्री अनुकूलित है। दोस्तों, इसमें राडार जो उपयोग किया जाता है वो थेल्स कंपनी का और स्पेशल राडार उपयोग किया जाता है, मतलब मल्टी स्पेशल राडार भी कह सकते हैं इसको। पांचवा, इसके पास हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला है, मतलब वाइड रेंज है, जिसमें जहाज रोधी मतलब एंटी शिप मिसाइलें भी शामिल हैं। इसमें फोल्डेबल पंख हैं। दोस्तों, ये कहा जा रहा था कि इसके पंख फोल्ड नहीं हो सकते। दोस्तों, इसमें ऐसा सिस्टम किया जाएगा 26 राफेल एम में कि इसके पंख फोल्ड हो सकेंगे। राफेल एम अपनी वायुसेना समकक्ष की तुलना में थोड़ा भारी है, क्योंकि इसमें संशोधन किए गए हैं। नौसैनिक संस्करण में जहाज रोधी मतलब एंटी शिप मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों सहित व्यापक प्रकार के हथियार ले जाने की क्षमता है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक भारत इस सौदे में कीमत रियायतों पर बातचीत कर सकता है और मेक इन इंडिया योजना पर जोर देगा। दोस्तों, उद्योग के सूत्रों ने कहा है कि राफेल एम सौदे के लिए भारत और फ्रांस द्वारा सौदे पर बातचीत करने के लिए संयुक्त टीम बनाने की उम्मीद है, जैसा कि 36 लड़ाकू विमानों के पिछले राफेल सौदे के लिए किया गया था। प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय में पहले ही उच्च स्तरीय बैठकों में चर्चा हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में रक्षा अधिग्रहण परिषद के समक्ष रखे जाने की संभावना है, और फ्रांस में घोषणा से पहले सरकार द्वारा आवश्यकता की स्वीकृति दिए जाने की उम्मीद है। दोस्तों, राफेल एम मतलब राफेल मरीन फाइटर जेट के लिए कहा जा रहा था कि F-18 के सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट के विंग फोल्ड हो सकते हैं, जबकि राफेल एम के विंग फोल्ड नहीं हो सकते, इसलिए लिफ्ट में ये फिट नहीं आता। पर दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि इसके विंग फोल्ड हो जाएंगे। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और भारत के लिए जो राफेल मरीन बनाए जाएंगे उसको स्पेशल तौर पर विशेष प्रकार से भारत के लिए डिज़ाइन किया जाएगा और उसमें टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को भी डाला जाएगा। तो दोस्तों, भारत के दुश्मनों को भारत से डरना चाहिए और डरना भी ज़रूरी है, क्योंकि भारत के पास अब एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, विक्रांत और विक्रमादित्य, और तीसरा विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द आने वाला है और उस पर दोस्तों तैनात होंगे मिग 29 और राफेल मरीन फाइटर जेट, जो दुश्मनों से लोहा लेने में हर तरह से सक्षम है। चाइना और पाकिस्तान को भारत की तरफ से ये खुली चुनौती है। चाइनीज़ फाइटर जेट से राफेल एम का कंपैरिजन करने की वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर दोस्तों अब हमारा एनिमी चाइना है, न कि पाकिस्तान। इस वजह से चाइनीज़ फाइटर जेटों का कंपैरिजन किया गया था। वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी मेहनत सफल हो और आपके लिए हम ऐसे वीडियो और भी ला सकें, ताकि वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।